हमारे कौम के लोग, हमारे कौम के जवान, हमारी कौम के बच्चे ये इल्म दुनिया से तो कुछ नजदीक भी हैं, लेकिन इल्म दीन से हमारी कौम के बच्चे बहुत ज्यादा दूर नजर आते हैं। हजरात गिरामी, ये इल्म दुनिया हासिल करने वाले बच्चों के पास सारी चीजें हैं, उनके पास हर चीज के इंतजामात हैं। शर्ट का इंतजाम है, पैंट का इंतजाम है, टाई का इंतजाम है, बेल्ट का इंतजाम है, हर चीज का इंतजाम है। लेकिन एक इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे के पास ऐसा क्यों नहीं है? हज़रात गिरामी, जब ये इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला इन सारे बच्चों के लिए, इल्म दुनिया हासिल करने वाले बच्चों के लिए इन सारी चीजों के इंतजाम, मौला हमारे पास इन सारी चीजों के इंतजाम क्यों नहीं है? तो हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों तुम परेशान ना हो, अगर इनके पास शर्ट का इंतजाम है, पैंट का इंतजाम है, जूते का इंतजाम है, मोजे का इंतजाम है, तो तुम भी घबराओ मत, तुम्हारे लिए जिब्रील अमीन का पर का इंतजाम है। हज़रात गिरामी, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को इल्म दुनिया के साथ साथ इल्म दीन भी हासिल कराएं। हजरात, अगर वालिदैन के हुकूक को समझना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर माँ बाप के वक़ार को समझना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर बहन की शफ़क़त को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर भाई के वक़ार को समझना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो। इतना ही नहीं और आगे चलो, अगर सिद्दीक़ की सदाकत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर फारूक की अदालत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर उस्मान की सखावत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर अली की शुजाअत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर हुसैन की शहादत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर हसन की इमामत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर फातिमा की तहारत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर गौस की गौसियत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर ख्वाजा की ख्वाजगियत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर फारूक अगर नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, अगर रसूल की रिसालत को देखना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो। सुभान अल्लाह। आप तो 12 तकरीरों में मर्दों के इल्म के ताल्लुक से बातें सुनते हैं, लेकिन आज मैं मर्दों के इल्म के ताल्लुक से बातें नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं औरतों के इल्म के ताल्लुक से बातें करूंगा। हज़रात गिरामी, वो माही तो थी कि जिसने मसऊद को बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बना दिया, वो माही तो थी, वो माही तो थी कि जिसने हसन संजरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी बना दिया, वो माही तो थी, वो बीबी उम्मुल वरा एक माही तो थी कि जिनके इल्म ने उनके बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम दस्तगीर बना दिया। हज़रात गिरामी, वो माही का इल्म था, और अक्सर ये देखा जाता है कि एक बच्चे की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रोल उसकी माँ का होता है, सबसे बड़ा किरदार उसकी माँ निभाती है। हज़रात गिरामी, जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा ने उनके बिस्मिल्लाह खानी के बाद मदरसे में दाखिला करवाया तो उनके उस्ताद साहब ने कहा, बेटे पढ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उन्होंने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद साहब ने कहा, बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने पढ़ा, उस्ताद साहब ने कहा, बेटे पढ़ अलिफ बा ता। वो नहीं पढ़े। उस्ताद कहने लगे, बेटे पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़। दूसरी मर्तबा कहा नहीं पढ़े, तीसरी मर्तबा कहा नहीं पढ़े। उन्होंने कहा, बेटे पढ़ता क्यों नहीं है? वो कहने लगे, उस्ताद साहब मेरा सबक ये नहीं है, बल्कि मेरा सबक सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। उस्ताद साहब हैरान हो गए, कहने लगे, बेटे इतनी 4 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में तुमने 15 पारे कैसे हिफ्ज कर लिए? कहने लगे, उस्ताद साहब मेरी वालिदा 15 पारे की हाफिजा है। मेरी वालिदा सुबह में कोई काम नहीं करती जब तक कि वो 15 पारे पढ़ ना ले, और मैंने अपनी वालिदा की शिकम में उनके 15 पारे सुनते सुनते मैंने 15 पारे हिफ्ज कर लिए। इसलिए हम पे जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी इल्म दीन दें, इल्म दुनिया से भी सैराब करें, इल्म दीन भी दें, और हम पे जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को भी इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों से सैराब करें। हज़रात गिरामी, बस अभी चंद बातों से मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ कि बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, लिखा हो वहाँ रहमान लिख देना, और सुपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, सुपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पे मेरे नबी का नाम लिख देना।
बांटता जिस्म ते वो शान गया, नेमतें बांटता जिस्म ते वो शान गया। सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया, सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता जिस्म ते वो शान गया, सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। और आगे आला हज़रत क्या फरमाते हैं, और आगे आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस्म ते वो शान गया, नेमतें बांटता जिस्म ते वो शान गया। सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया, सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। उन जाना उन माना न रखा गैर से कहा, उन जाना उन माना न रखा गैर से कहा, उन जाना उन माना न रखा गैर से कहा। लिल्लाहुल हमद में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस्म ते वो शान गया। सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया, सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया, सतगी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। नेमतें बांटता जिस्म ते के जन्नत हो शोहरत सब तुम मदीने पहुंचे, 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 जन्नत हो शोहरत सब तुम मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा, तुम नहीं चलते रज़ा, तुम नहीं चलते रज़ा, तुम नहीं चलते रज़ा। रे कह लो मचल के सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह। जन्नत हो शोहरत सब तुम मदीने पहुंचे, जन्नत हो शोहरत सब तुम मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस्म ते वो शान गया। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं दानिश सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ 3 शेर के लिए माइक पे तशरीफ लाएं, जरा पूरा